पाल सिंह टेक्निकल पॉइंट। एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों को शेयर करो। आज हम आपको एक नई बड़ी अपडेट लेके आए हैं और ऐसी नई अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। चलो चलते हैं बिना कुछ देरी करे नई अपडेट पर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से एक नई सूचना आई है। यह ऑफिशियली नोटिस है। इस नोटिस में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में की गई है। ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपके लिए। 6 जनवरी 2022 का नोटिस है। इसमें प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक की भर्ती की गई है। इसमें कुल भर्ती 936 हैं और इसमें आरक्षण वर्ग दिया गया है। सामान्य वर्ग के 379 पद हैं। EWS के 92 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 252 पद हैं। अनुसूचित जाति के 195 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 18 पद हैं। तो इनको सभी को मिलाकर 936 पद हैं। और इसमें स्वतंत्र संग्रामी सेनानी के आश्रित पद 18 दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक बच्चों के लिए 46 पद दिए गए हैं और महिला वर्ग के लिए 186 पद दिए गए हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी भी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी है, आप 20/1/2022 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 28/2/2022 तक इसकी अंतिम तिथि है। शुल्क यानी फीस जमा करने की भी 28/2/2022 है और फंड सबमिट करने की 28/2/2022 है। और इस भर्ती में की प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जो है वो 400 रुपये निर्धारित किया गया है। EWS के हों या जनजाति, SC ST या जनरल के सभी बच्चों के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसमें बताया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसमें बताया गया है कि ये इसमें डिप्लोमा ज़रूरी है 3 वर्षीय। और इसमें 10+2 और इसमें मेन पॉइंट दिया गया है कि डॉइक नेलिट सोसाइटी के कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र किया हो या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो यानी NCC का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। और इसमें आयु की गणना की जाएगी 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1994 से पूर्व तथा 1/7/2002 के बाद ना हो। अनुसूचित जातियों के लिए छूट भी दी गई है। चरित्र प्रमाण पत्र ठीक हो। और इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उसमें 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों में से विज्ञान, सामान्य ज्ञान के 100 अंक हैं और सांख्यिकीय एवं मानसिक योग्यता प्रशिक्षण
के 100 अंक हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के 100 अंक हैं। और इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे 30 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट में यानी 150 मिनट की होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पाली में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा से लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रशामीकरण किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जाएगी। और इसमें बताया गया है कि पुरुष के लिए शारीरिक मानक परीक्षा की मानक सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें सीना बताया गया है कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना माप 79 सेंटीमीटर फुलाने पर व कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 37 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। यानी इसमें बताया गया है कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कम से कम 79 सेंटीमीटर और फुलाने यानी 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इससे कम आप सीना फुला पाते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। और महिला वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम। अगर इससे ऊपर वजन होता है तो आप भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर या 4800 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में। महिलाओं के लिए 2 किलो 400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। अगर इतनी दौड़ पूरी इतने समय में नहीं कर पाते हैं तो इस भर्ती से आप बाहर कर दिए जाओगे। और इसमें मेन पॉइंट एक बताया गया है और इसमें बताया गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए मूल निवास आप अंतिम तिथि तक कभी भी निर्गत करा सकते हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप वन पर 1 अप्रैल 2021 से आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक निर्गत होना चाहिए। यानी इसमें सबसे मेन पॉइंट यही दिया गया है सभी वर्ग के बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2021 से बाद का जाति प्रमाण पत्र लगेगा और जो अंतिम तिथि है आपकी 28/2/2022 तक बना होना चाहिए। 1 अप्रैल से पहले यानी 1 मार्च का भी होगा तो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल के 2021 के बाद का ही आपका जाति प्रमाण पत्र चलेगा। ये कंडीशन सभी वर्गों के लिए दी गई है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी यही प्रारूप दिया गया है कि 1 अप्रैल 2021 के आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक आपका निर्गत होना चाहिए। इससे पहले का और इससे बाद का नहीं चलेगा। आप सभी लोगों से सभी बच्चों से गुजारिश है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं और सभी बच्चों को यह जानकारी दे रहे हैं कि सभी बच्चे अपने अपने जाति प्रमाण पत्र समय से बना लें और ये भर्ती आवेदन अवश्य करें। ये मौका आपके हाथों से निकल ना जाए
ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।